वैसे बेटा अरमान का शुक्रिया तो बनता है। ठीक है, आप जाके कर दिएगा। तुम नहीं चलोगी? नहीं। अबू आप उस दिन होटल सिद्रा के लिए आए थे। आप वहाँ क्या कर रहे थे? क्या हुआ? नहीं बेटा, वो अरमान से कुछ काम था, दुकान के बारे में कुछ मालूमात करनी थी तो इसलिए आया था। शायद सिद्रा मेरे जाने के बाद पहुंची होगी। तो सुबह से थी वहाँ पे, काशिफ बाद में आया था। कुछ सिद्रा छोटी है, वो से गलती हो गई, वो उसको एहसास भी हो रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि सिद्रा का नाम ना आए इस चीज में। आप जब चाहेंगे ना अरमान से मिलने तो आप उसे कह दिएगा ये बात। और तुम्हें लगता है अरमान ऐसा करेगा? तो भी ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम ही उससे कह दो। देखते हो। हम कहाँ जा रहे हैं? आपको अपने पैनल के हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। पैनल के हॉस्पिटल में तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स जा सकते हैं ना? जानता हूँ। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बना था तो उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली का पूछा था। मैंने उन सब का नाम दिया जो मेरे मोहसिन है। और मोहसिनों के साथ आप ऐसा सलूक करते हैं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, बस यहाँ बनकर आ गए। सीरियसली बतूल, आप समझना नहीं चाह रही हैं, आपको नजर आना बंद हो गया। आपके फोन से मुझे मैसेजेस आए थे, आपने कहा था कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने कैसे आपको कॉल की, सोचा आपने? तो ये तो आप ही कर सकते हैं। कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके फोन का एक्सेस चाहिए। मेरे पास तो वो है ही नहीं। और आपने वो विल जरियून के हवाले क्यों की? वो विल तो मैंने आपको दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो दादा जान की विल है। और जब मैंने जरियून से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि वो ऑडिट फाइल है। और आपको अब भी मैं गलत लग रहा हूं। जल्दी से ठीक हो जाए। आपको मिलवाना किसी से। किससे मिलवाने? अदील भाई, क्या हुआ? आप ठीक है? यहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ जैनब भी, मैं ठीक हूँ। वो डॉक्टर ने कहा था कि वॉक करनी है तो उस वजह से। चले, ये तो अच्छा है। अदील भाई, जो कुछ भी हुआ उसका गम ना करें। आपके मुजरिमों को सजा जरूर मिलेगी। जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। बहुत मुश्किल होगा जैनब भी, फिर से ये सब कुछ। मैं कह रही हूँ ना, आप परेशान मत हो। अरमान ने कहा है ना, वो ये सब कुछ देख लेगा। करने वाले ने तो अपना काम कर दिया। हैरान तो मैं इस बात पे हूँ, आपने उन पे इतना अंधा भरोसा क्यों किया? जैनब भी मैं कैसे यकीन नहीं करता। जरियून और वसीम ने नकाब ही ऐसा चढ़ाया हुआ था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। मैंने और मेरी बेटी ने उनका क्या बिगाड़ा था? अदील भाई, बतूल के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी तकलीफें राहा के हिस्से की थी। समझ नहीं आती खुशी मनाएं कि राहा तो बच गई, या इस बात का गम करें
कि छीनने वाले ने सारे दुख सारी तकलीफें छीनकर हमारी बतूल के हिस्से में डाल दी और हमारी बच्ची को भुगतना पड़ रहा। लेकिन आप परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। मैं जरा जी जनाब। बहुत एफिशिएंसी जा रही है राहा। शाहजैन मीटिंग्स में भी राहा को साथ लेकर जाएगा, लेकिन मेरी चाहत का एहसास क्यों नहीं होता शाहजैन को? मैं भी तो उससे इश्क करती हूँ। पहले अलिशबा ने शाहजैन को मुझसे छीना, मगर तकदीर ने शाहजैन से मेरे लिए अलिशबा को दूर कर दिया। लेकिन राहा, तुम्हें तो मैं यहाँ से खुद निकालूंगी, तुम देखना। अलीना, ये फाइल जरा बॉस को दे दीजिएगा प्लीज। क्या है इस फाइल में? वो रमजान बिल्डर्स ने कुछ कोटेशन सेंड की थी, तो सर ने कहा है कि उसे पेपर शीट पे नोट डाउन करना है। ठीक है? तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है ये राहा शाहजैन के साथ गई थी। मैं जानती हूँ। आज ही करम वली वाली मीटिंग के लिए राहा को प्रेजेंटेशन के लिए कहा गया था। कल एक करम वली के साथ चली गई थी और शाहजैन वो अकेला ही आया था। तुम जानती हो ये बात? क्या बात है आसिया बेगम, ऐसी गुमसुम खड़ी हैं? ज़ैनब भी सोच रही हूँ जिंदगी कैसे पलटा खाती है। ये बात तो है, पता ही नहीं चलता। कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे बहुत शर्मिंदगी है। लेकिन किस लिए? आपसे माफी मांगू तो माफ कर देंगी? माफी? पर किस बात की? जो ज्यादतियां मैंने आपके साथ की हैं उनके लिए, अपने बिहेवियर के लिए, अपने बुरे सलूक के लिए। और आपने हर चीज को बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है। अभी भी इस वक्त भी अगर आप चाहें तो मुझे मेरे शौहर को अपने घर से धक्के मार के निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसा तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकती। हाँ, बस थोड़ी हैरान हूं आपके मुंह से माफी सुन के। आसिया बेगम, ये गलती का एहसास कहीं इसलिए तो नहीं कि आज आप मुझे खुद से ज्यादा हैसियत में देख रही हैं? नहीं, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप सोच सकती हैं, हक है आपके पास। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर गया। मैं तो बस इतनी दुआ करती हूँ कि आपका ये मुश्किल वक्त आसानी से गुजर जाए। आमीन। मैं बतूल की वजह से बहुत अपसेट हूँ। उस रात अगर राहा ना जाती तो मेरी बेटी। लेकिन वो सब भी तो आप ही की मर्जी से हुआ था ना? मर्जी थी, लेकिन गलत मर्जी थी। उसे मैं मर्जी कम और गलती ज्यादा कहूंगी, उससे गलत फैसला होता।
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैंने मीटिंग का सबको बता दिया। अब मिस राहा आएंगी तो उससे भी बता दूँ। वो कहाँ पे? वो शायद अपने फियांसे से मिलने गई है मीटिंग हाउस में। शायद आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उनका। और कल भी शायद वो कल मैं उसे ड्रॉप करने गया था। लेकिन वो घर जाने के बाद भी तो उससे मिल सकती है ना। अगर आपको कोई और काम नहीं है तो आप अपनी सीट पे जा सकती हैं प्लीज। अब अच्छा वो मैं घर से खाना भी लेकर आई हूँ, ऑफिस बॉय से कह के लीना मुझे अभी भूख नहीं है, आप काइंडली स्टाफ को दे दें। देखें, मैं तो सबसे ही पूछती रहती हूँ। मैंने राहा से भी पूछा लेकिन उसने कहा प्लीज आप अपनी सीट पे जाएं और बाकी लोगों को मीटिंग के लिए रेडी करें। यू कैन गो नाउ। श्योर। थैंक्स। आप काइंडली ये वाली फाइल मुझे ईमेल कर दें। आप प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम एक दफा मेरी बात सुन लो। मैंने किया तुम्हें मजबूर? तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जरूर। मुझे पता है तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कम से कम अपने दिल की बात तुमसे कह सकता। तुम वो वाहिद शख्स हो जिससे मैं ये दिल की बात कह सकता। इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरे साथ भी किया। तुम्हें पता है बतूल इस वक्त कहाँ है? उसका अफेयर चल रहा है, मुझे छोड़ के चली गई हो। किसके साथ? अरमान के साथ। मुझे क्या पता था कि ये फैमिली इस तरह की निकलेगी। मैं तो दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था, उनका बिजनेस संभाल रहा था। वो चाहते थे मैं उनके साथ काम करूं। सब चाची कर रही है, तुम्हारे साथ भी यही किया उन्होंने उस दिन। तुम जानते हो जरूर तुम क्या क्या रहे हो? मुझे झूठ लग रहा है। मुझे भी झूठ लगता था। तुम खुद सोचो, उसी दिन ये सब तमाशा क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये सब चच्ची की प्लानिंग है और हम विक्टिम हैं इस चीज के। मैं और मेरे डैड है विक्टिम। छुप छुप के रहना पड़ रहा है हमें। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज हमें निकाल दो इस चीज से। हमारी जान छुड़वा दो। RNB के शेयर्स मार्केट में सेल आउट होने के लिए लग गए। मुझे जाना है क्योंकि डैड की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें हॉस्पिटल। सैफ का RNB से क्या लिंक है? खुदा हाफिज।